ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आज हम यहाँ पर राजस्थान की लेक मतलब राजस्थान की झीलें और बावड़ियां डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछला जो लेक्चर था अपना कौन सा था, राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें थी वो हमने कंप्लीट किया। आज हम इसी जगह जो कंप्लीट करेंगे, अब हम करने वाले हैं आगे स्टार्ट जो करने वाले हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, है ना। हमने कौन से किया, खारे पानी की झीलें हो गई थी अपने, और राजस्थान की मीठे पानी की झीलें अब हम देखेंगे। राजस्थान की झीलें बावड़िया अपना चल रहा था, इसमें हम देख रहे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। अब राजस्थान की मीठे पानी की झीलें की मैं बात करूं तो राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें जो पाई जाती है वो उदयपुर में पाई जाती है। सबसे अधिक जो झीलें मिलेगी मीठे पानी की वो कहां मिलेगी आपको, उदयपुर में मिलेगी। इसलिए झीलों की नगरी या लेक सिटी किसे कहेंगे, उदयपुर को कहते हैं, है ना। झीलों की नगरी बहुत बार पूछा गया कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं, कौन से शहर को, कौन से जिले को बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर। और भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और विश्व में झीलों का देश हो जाएगा आपका फिनलैंड हो जाएगा। हमें यह भी जानकारी थोड़ी थोड़ी रखनी है, लेकिन राजस्थान के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है, उदयपुर। उदयपुर क्या है, झीलों की नगरी, लेक सिटी हो जाएगी आपके उदयपुर हो गया। ओके, अब हम चलते हैं और देखते हैं एक एक झील को। हम देखेंगे संभाग के आधार पर, हर जो संभाग, जैसे सभी संभाग में जो अलग अलग झीलें पाई जाती है उसके आधार पर सारी झीलें देखने वाले, एक भी झील नहीं बचेगी, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, कैसी भी हो। ओके, सबसे फर्स्ट जो हो जाएगी आपके पुष्कर झील। ये अजमेर संभाग की जो झील है वो हम देख रहे हैं, इसमें से हो जाएगी पुष्कर झील। कहां स्थित है, पुष्कर में स्थित है। पुष्कर झील आपके कौन से जिले में हो जाएगी, पुष्कर अजमेर में हो जाएगी, ठीक है। इसका निर्माण की अगर मैं बात करूं तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्माण, कौन सी प्रक्रिया से पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से किस झील का निर्माण हुआ, तो ध्यान रखना पुष्कर झील का। अब यहाँ पर ज्वालामुखी निकली तो इस किसका एग्जांपल हो जाएगा, कालडेरा का, है ना। कालडेरा क्या होता है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि जो एक ज्वालामुखी का मुख होता है उसे हम क्रेटर बोलते हैं, और इसी का बड़ा रूप हो जाएगा तो कालडेरा बोलते हैं। इस कालडेरा का उदाहरण कौन सा है, पुष्कर झील हो जाएगी। अब जब भी ध्यान रखें, आपको एक कंफ्यूज होगा या पूछा जाता है कि ये झील आपके प्राकृतिक है या कृत्रिम है, ध्यान रखो। अब मैं इसको आपको क्लियर करने वाला हूं। एक तो हो जाएगा प्राकृतिक, ये आपके किसी भी टाइप से अगर किसी भी झील के बारे में पूछे तो ध्यान रखना प्राकृतिक झील कौन सी है। एक हो जाएगा कृत्रिम झील कौन सी है, कृत्रिम झील कौन। अब प्राकृतिक झील में ध्यान रखना है कि वो किस टाइप से बनी, अगर पृथ्वी में किसी हलचल से बनी है, हलचल से बनी है, ज्वालामुखी से बनी है, ज्वालामुखी से बनी है, या क्रेटर से बनी है, या विवर्तनिक घटना से बनी है, विवर्तनिक घटना से, है ना। अब ध्यान में क्या रखना, प्राकृतिक मतलब इस पृथ्वी में, इसमें बनने में मानव का कोई रोल नहीं है, ये अचानक से पृथ्वी में हलचल होती है या संरचना होती है, कुछ अलग से बन जाती है, उस झील को हम बोलेंगे प्राकृतिक झील, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। ध्यान रखना कृत्रिम झील जिसका निर्माण किसी मानव ने करवाया, मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित। अभी हम जो झीलें देखने वाले, इनमें से बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण राजा महाराजाओं ने करवाया। अपने अपने समय में राजा महाराजाओं ने अपने अपने जगह पर झील का निर्माण करवाया। अगर उसमें राजा महाराजाओं ने करवाया तो वो हो जाएगी कृत्रिम, और अगर अपने आप पृथ्वी के द्वारा बनी, इस नेचर के द्वारा बनी, तो वो हो जाएगी आपका प्राकृतिक हो जाएगी। ध्यान ये रखना। तो अब कैसे बनी, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनी, तो क्या कौन सी हो जाएगी, ये एक प्राकृतिक झील है, ध्यान रखना। लेकिन कुछ झीलों में हम हिस्ट्री टाइप भी जोड़कर देखेंगे, उसमें थोड़ा अलग हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा जी के हाथों से गुलाब गिरने पर इसका निर्माण हुआ। अब ये भी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के हाथों से क्या गिरा, गुलाब गिरा, और ये आपके कौन सी झील बन गई, पुष्कर झील बन गई। ऐसी हम अगर बात करें तो पौराणिक कथाएं भी है, उसके आधार पर देखेंगे। लेकिन इसका एग्जैक्ट अगर आपसे आंसर पूछा जाएगा ये कृत्रिम है या प्राकृतिक, तो आपको ध्यान क्या रखना, आपको प्राकृतिक हो जाएगी, है ना। ये जो प्राचीन स्टोरी है, कहानी पौराणिक, इनको केवल ध्यान रखना है, बाकी एक्चुअल में ये कौन सी हो जाएगी, आपके प्राकृतिक हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलते हैं। इसके उपनाम की अगर मैं बात करूं, तीर्थों का मामा पुष्कर झील,
ध्यान रखना, इस झील में या इन जो मीठे पानी की झील को हम पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, इसमें हिस्ट्री काफी कनेक्ट होगी, है ना। कौन से महाराजा ने बनाई, कौन सा मंदिर बना हुआ, कौन सा फेमस चीज है वहां की, ये आपसे ज्यादा पूछी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री से आपको कनेक्ट करेगा, हिस्ट्री से आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का कोंकण पुष्कर झील को कहते हैं। तीर्थ राज किसे कहेंगे, पुष्कर कहेंगे। यानी तीर्थ शब्द आते ही अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, पुष्कर झील आना चाहिए। तीर्थों का मामा, तीर्थों का कोंकण और तीर्थ राज, ठीक है। तीर्थों का मामा ध्यान रखना है, तीर्थों का भांजा अलग हो जाएगा, तीर्थों की नानी अलग हो जाएगी, ये आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। ओके, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कौन सा है, पुष्कर झील बोलेंगे, ध्यान रखना। अर्धचंद्राकार झील, इसकी आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार, आधे चांद की तरह है, ध्यान रखना। प्रयागराज का गुरु पुष्कर झील। 52 घाटा झील, है ना, इसको थोड़ा चेंज कर ले, 52 घाटा है, 52 घाटा झील, है ना, ये घाटा हो जाएगा, घाटा झील। तो 52 घाटा झील हो जाएगी कौन सी, आपके पुष्कर झील हो जाएगी। ध्यान रखना, यहां पर 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हुए, 52 घाट बने हुए, इसलिए इस पुष्कर झील को हम किस नाम से जानते हैं भाइयों, 52 घाटा झील के नाम से जानते हैं। यहां तक चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। राजस्थान की सबसे प्राचीन झील की अगर बात करें तो वो हो जाएगी पुष्कर, है ना। वर्मा जी के समय अगर इसका निर्माण हो रहा है तो प्राचीन तो होगी ना, ठीक है, ध्यान रखना। अजमेर से पश्चिम में 11 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आप कभी अजमेर गए होंगे, है ना, अजमेर आपका अगर मौका पड़ा है तो ध्यान रखना, अजमेर जिले से, अजमेर जिला ये हो गया, और इसके पश्चिम में कितने किलोमीटर, पश्चिम में अगर मैं बात करूं तो 11 किलोमीटर। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में जो हो जाएगी आपके, कौन सी झील हो जाएगी, पुष्कर झील हो जाएगी। कौन सी झील, पुष्कर झील। ध्यान ये रखना, कभी कभी आजकल इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि पुष्कर झील स्थित है अजमेर के पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में। आंसर क्या होगा, अजमेर के वेस्ट साइड में कौन सी झील है आपके, पुष्कर झील हो जाएगी। राजस्थान की सबसे पवित्र झील, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी मानी जाती है, पुष्कर झील मानी जाती है, ध्यान रखना। ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है। देखो पवित्र झील तो है, लेकिन प्रदूषित, सबसे प्रदूषित झील भी कौन सी हो जाएगी आपके, पुष्कर झील हो जाएगी। क्योंकि यहां पर लोग देखने जाते हैं तो बहुत ज्यादा कूड़ा ऐसे फेंक देते हैं जिससे ये प्रदूषित हो रही है ना। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक प्रदूषित और सबसे अधिक पवित्र, पवित्र और प्रदूषित दोनों कौन सी आपके, पुष्कर झील हो जाएगी। ध्यान रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना। अब नोट क्या कह रहा है ना, नोट ये कह रहा है कि पुष्कर झील की 1997 और 98 में कनाडा, एक देश है कनाडा के सहयोग से सफाई की गई। अब हमने जैसे पढ़ा यहाँ पर कि क्या है कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित, यानी प्रदूषण इसमें ज्यादा हो रहा है, तो हमने क्या किया, 1997-98 में, 1997 और 98 में कनाडा के सहयोग से ये सफाई करवाई, है ना। ये पूछा जाता है कि पुष्कर झील में इसकी सफाई कब करवाई गई, 1997-98 में, कौन से देश के सहयोग से, तो आपका हो जाएगा कनाडा के सहयोग से। ओके, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी, है ना, बड़ी प्राकृतिक झील, ध्यान ये रखना, प्राकृतिक आएगा, बाकी बड़ी अलग हो जाएगी, ध्यान रखना। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी हो जाएगी, पुष्कर झील हो जाएगी, ध्यान रखना मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्या बोल रहा है नोट, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वो जयसमंद झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी आपके, जयसमंद झील हो जाएगी, ध्यान रखना, जो कहां है आपके, उदयपुर में। अब मीठे पानी की झील सबसे बड़ी, अगर प्राकृतिक पूछे, पुष्कर, पे फॉर प्राकृतिक, पी फॉर प्राकृतिक और पी फॉर पुष्कर, ऐसे याद कर सकते हैं क्या, प्राकृतिक पुष्कर, है ना, ये कौन सी मीठे पानी की झील। और कृत्रिम आपसे जब भी पूछे तो जयसमंद झील होगी जो उदयपुर में स्थित है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। अब देखो आगे चलो, पुष्कर झील को
झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया। कौन से कार्यक्रम में? एक राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की 6 झीलों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें से एक कौन सी है? आपके पुष्कर झील भी है, ध्यान रखना। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का एक फेमस नाटक है, उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, एवं वेद व्यास ने महाभारत की रचना पुष्कर झील पर की है ना। पुष्कर झील के किनारे बैठकर, ध्यान रखना, कालिदास ने किसकी रचना की? अभिज्ञान शाकुंतलम। किसकी रचना? अभिज्ञान शाकुंतलम। और वेद व्यास, जो महाभारत की रचना हुई थी, किसने की? वेद व्यास ने। इन्होंने भी पुष्कर झील के पास की। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। पुष्कर झील की जो आकृति है, वैसे डिस्कस कर चुके हम, अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई, आधे चांद की तरह। कौन सी आकृति है इसकी? आपके पुष्कर झील की आकृति हो जाएगी। 1809 ईस्वी में मराठा सरदारों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, है ना। इसका निर्माण वापस करवाया था, कुछ टूट फूट हो गई थी। किसने करवाया? मराठा सरदारों ने करवाया। और कब करवाया? 1809 में करवाया, ध्यान रखना। आईएमपी है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना आजकल। ओके। पुष्कर झील पर विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। एकमात्र, विश्व में केवल एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का। वो कहां है? आपके अजमेर पुष्कर में हो जाएगा। झील कौन सी है? पुष्कर हो जाएगी, ठीक है। पुष्कर झील का वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद पारिक, है ना। जो अभी वर्तमान स्वरूप है, जो अभी ढांचा बना हुआ है, ये किसने तय किया, किसने करवाया इसका निर्माण? गोकुल चंद पारिक ने करवाया, वर्तमान स्वरूप को लाने वाले, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गोकुल चंद पारिक ने और पुष्कर झील को वर्तमान स्वरूप में डाला, वर्तमान स्वरूप में उसको पहुंचाया। पुष्कर झील पर 52 घाट है। कितने घाट हैं? इसलिए इसे 52 घाटा झील भी बोलते हैं। इसलिए इसे कौन सी झील बोलते हैं? 52 घाटा झील। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पर 52 घाट बने हुए हैं, है ना। 52 घाट बने हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा घाट हो जाएगा गांधी घाट, है ना। सबसे बड़ा घाट कौन सा है? गांधी घाट। आज की दुनिया में, इस जमाने में सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा गांधी। तो सबसे बड़ा घाट भी कौन सा हो जाएगा? गांधी घाट हो जाएगा, है ना। इस दुनिया में पैसे से बड़ा कौन है ना। और भी है, लेकिन आज के इस जमाने में अगर पैसा है तो बहुत कुछ चीजें संभव है ना। तो पैसा बड़ा है तो इधर गांधी भी बड़ा हो जाएगा। घाट कौन सा हो जाएगा? आपका गांधी घाट हो जाएगा। सबसे पवित्र घाट कौन सा हो जाएगा? गो घाट, है ना। गो घाट पवित्र है ना। गो माता पवित्र हम मानते हैं, वैसे भी गो घाट हो जाएगा, गौ घाट हो जाएगा। देखो, गो घाट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। ध्यान रखना, गो घाट पर, कौन से घाट पर? गो घाट पर या गौ घाट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया है। यह पूछा गया भी है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, इससे मतलब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का विसर्जन कौन सी झील में किया गया? तो ध्यान रखना, पुष्कर झील में। अब पुष्कर झील की भी अगर मैं बात करूं बाद में अलग से, तो हो जाएगा कौन से घाट पर? उसमें भी आपके गो घाट पर किया गया, ठीक है। ओके भाई। एक घाट आता है फेमस घाट, जनाना घाट या क्वीन मेरी घाट। ये क्या है? 1911 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी क्वीन मेरी, है ना, कौन सी है? ब्रिटिश महारानी क्वीन मेरी की भारत यात्रा पर बनाया गया, है ना। जनाना घाट बोलते हैं। भारत में 1911 में एक महारानी आई थी, उसका नाम है क्वीन मेरी महारानी, है ना। अब इन्होंने क्या किया, भारत में जैसे ये है तो इन्होंने क्या, इनके नाम पर जनाना घाट बना दिया। इसी का नाम हो जाएगा क्वीन मेरी घाट। जनाना घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया, है ना। महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन कहां किया गया? जनाना घाट पे। और अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का कहां किया गया विसर्जन? वो किया गया गो घाट पर। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। इसलिए इसे महात्मा गांधी घाट भी कहते हैं। गांधी घाट भी किसे कहते हैं? जनाना घाट को ही महात्मा गांधी घाट भी कहते हैं। सभी घाटों में ये सबसे बड़ा घाट हो जाएगा। सभी घाटों में ये क्या है? सबसे बड़ा घाट हो जाएगा। जैसे अन्य घाट कौन कौन से? गो घाट, चीर घाट, इंद्र घाट, राम घाट, गणगौर घाट, मुरली घाट और बंसी घाट आदि, है ना। ये 52 घाटों में से जो अन्य इंपॉर्टेंट घाट है, इनसे कभी कभी आ जाता है, तो ध्यान रखें ये घाट आते हैं।
अब पुष्कर मेला, अब पुष्कर झील है तो उस पर एक मेला भरता है, राजस्थान का सबसे बेहतरीन, रंगीन, सुंदर, अच्छा धार्मिक जो मेला है वो भरता है। तो राजस्थान का सबसे रंगीन और सुंदर मेला, राजस्थान का वे सबसे रंगीन वे सुंदर जो मेला है वो कौन सा हो जाएगा आपका? पुष्कर मेला हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे अधिक अगर बात करें विदेशी पर्यटन जो घूमने आते हैं, इस मेले को देखने आते हैं, यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती है, कभी मौका मिले तो ये मेला देखने जाए, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, राजस्थान के कल्चर को दिखाया जाता है ना। तो सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री वाला मेला है इस समय। इस अगर पुष्कर मेले की बात करें तो यहाँ पर ऊंटों की दौड़ फेमस है और ऊंट की जो बिक्री होती है वो सबसे अधिक पुष्कर मेले में होती है। ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक ऊंट है जो उनकी बिक्री कौन से मेले में होती है, या ऊंटों की बिक्री से संबंधित मेला कौन सा है, तो पुष्कर मेला। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है? आपके पुष्कर झील पे लगता है। यह मेला पुष्कर झील के किनारे स्थित है, किनारे भरता है ना। क्या है? मेला कहां भरता है? आपके किनारे भरता है। प्रमुख मंदिर इसी झील के किनारे है ना। पुष्कर झील के पास जो मंदिर है उनकी मैं बात करूंगा। जैसे एक मंदिर आ गया ब्रह्मा जी का मंदिर, विश्व का एकमात्र मंदिर, विश्व का एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर झील के पास है, अजमेर में। सावित्री मंदिर, वराह मंदिर, रंगनाथ मंदिर, जहांगीर का महल, गायत्री का पैलेस और मान पैलेस, ये सारे कौन सी? पुष्कर झील के पास स्थित है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। यहां से वराह मंदिर है, ध्यान रखना, पूछा गया सवाल है। वराह मंदिर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब आ गए अपने अजमेर की आना सागर झील, दूसरी झील। हमने पहली झील पुष्कर झील को आराम से अच्छे से डिटेल से पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसी में कि आना सागर झील। आना सागर झील अजमेर में स्थित है, पहली बात तो ये। निर्माण किसने करवाया? बहुत बार रिपीटेड जो क्वेश्चन है तो वो हो जाएगा अर्णोराज ने 1137 में, जिसे आनाजी भी कहते हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। अर्णोराज ने 1137 में, जिसे आनाजी भी कहते हैं, ऑप्शन में आ सकता है आनाजी या अर्णोराज, एक ही बात होगी, उन्होंने आना सागर का निर्माण करवाया। क्या जरूरत पड़ गई इसके निर्माण करवाने की? तो जरूरत यह पड़ गई कि अब ध्यान रखें, एक बार तुर्क आक्रमण हुआ था है ना, तो उस समय बहुत सारे जो लड़ाई हुई थी, संहार हुआ था, तो उनको उससे अजमेर की भूमि को, उनके जो खून बहा, उनके खून को धोने के लिए अर्णोराज ने इस आना सागर झील का निर्माण करवा दिया, जिसे पूरी अजमेर की भूमि को साफ किया गया। ठीक है, इसके पानी से। अब लूणी नदी के पानी को रोक कर बनाया गया है ना, रोक कर करवाया गया। आना सागर झील का निर्माण कौन सी नदी को, जल को? लूणी नदी। लेकिन ध्यान रखना, लूणी जब ऑप्शन में नहीं है तो आपको चंद्रा नदी करना है ना। बहुत सारी जगह आपको लूणी मिलेगा, बहुत सारी जगह चंद्रा मिलेगा, तो मैंने दोनों बता दिया आपका, लूणी या चंद्रा नदी है ना, एक ऑप्शन में आएगा आपका। तो ध्यान रखें, लूणी नदी, कोष्टक में लिखा हुआ चंद्रा नदी के पानी को रोककर कौन सी झील का निर्माण करवाया? आना सागर झील। आना सागर झील, जब भी आप अजमेर में जाओगे तो एक बेहतरीन दृश्य देख पाओगे। वहां पर आना सागर का जो नजारा है बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई देता है शाम के समय में। आना सागर दो पहाड़ है, जैसे एक तो नाग पहाड़ व तारागढ़ पहाड़ के बीच में बना हुआ है ना। एक तो पहाड़ कौन सा हो जाएगा? अगर मैं बात करूं, पहाड़ हो जाएगा आपका आना सागर, सॉरी, नाग पहाड़ है ना, नाग पहाड़। और एक तरफ हो जाएगा आपका कौन सा पहाड़? तारागढ़ है ना, तारागढ़ वैसे आप जानते होंगे। इसके बीच में जो झील बनी है उसका नाम क्या हो जाएगा आपका? आना सागर झील। आना सागर झील, ये सारी चीजें कहां की है भाइयों? के सर अजमेर की। आना सागर झील दो पहाड़ों के बीच में, ध्यान रखना, नाग पहाड़ अजमेर और उसके बाद तारागढ़ अजमेर के बीच में हो जाएगी। अब दौलत बाग स्थित है, इस पर एक बाग बना हुआ, किसने बनाया? जागीर ने इस झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण किया है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना, झीलें जो भी है ऑलमोस्ट आपके हिस्ट्री से कनेक्ट है, तो काफी चीजें आपके हिस्ट्री से भी चलेगी यहाँ पर। ओके, तो जागीर ने किसका निर्माण करवाया? दौलत बाग का निर्माण करवाया है ना, किनारे पर दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान बोलेंगे। तो सुभाष उद्यान कहा जाता है, सुभाष उद्यान कहा जाता है किसे? दौलत बाग को। ध्यान रखना, निर्माण किसने करवाया? जागीर ने। तो ये आता है कि दौलत बाग कौन सी झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। नूरजहां का महल आना सागर झील पर स्थित है।
बजरंगगढ़ी हनुमानगढ़ मंदिर इसी झील के किनारे है ना। अजमेर में जो बजरंगगढ़ चौराया है वहां पर अगर बात करें तो ऊंचाई में एक मंदिर बना हुआ है, उसका नाम है बजरंगगढ़ी हनुमान मंदिर है ना। तो वो कौन सी नदी के किनारे, झील के किनारे हो जाएगा, वो आपके हो जाएगा आना सागर झील के किनारे हो जाएगा। ठीक है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। शाहजहां ने 1637 ईस्वी में 5 बारहदरी बनवाई। बारहदरी क्या होती है? कलात्मक छतरियां होती है। किसने बनाई? जब आपसे पूछे कि बारहदरी कहाँ बनी हुई है, आना सागर झील पर। दौलत बाग कहाँ बना हुआ? आना सागर झील पर। दौलत बाग को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? सुभाष उद्यान के नाम से। शाहजहां ने क्या बनाया? बारहदरी बनाई। कितनी? 5 बनाई। क्या होती है? कलात्मक छतरी को बोलते हैं। कौन सी झील पर है? आपके आना सागर झील पर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रही। नोट क्या कह रहा है? नोट जब भी आता है तो धमाका लाता है। नोट मींस ये समझो आईएमपी क्वेश्चन। नोट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आना सागर के किनारे 7 वंडर, 7 अजूबे बनाए गए। बहुत बढ़िया। 2022 में क्या हुआ? आना सागर पर 7 अजूबे बनाए, है ना। छोटे छोटे जो 7 वंडर है, विश्व के 7 अजूबे एक ही जगह, एक पर्टिकुलर एरिया में बना दिए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देखने जा सकते हो। अच्छा नजारा रहता है शाम के टाइम में। राजस्थान में इससे पहले 7 अजूबे कोटा में है ना। तो इसका मतलब आना सागर पे जो बने, राजस्थान के दूसरे 7 अजूबे, 7 अजूबे कहां बने हुए? तो आपको वो ध्यान रखना कि सर अजमेर में बने हुए। कहां बने हुए? अजमेर में। अजमेर में एक झील है, उसका नाम क्या है? आना सागर झील। कहां है? आना सागर झील। आना सागर। और आना सागर की कौन सी दिशा में बने हुए? तो ध्यान रखना आपके पश्चिम दिशा में बने। कौन सी दिशा में बने हुए? पश्चिम दिशा में बना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलते हैं आगे। एक अजमेर में आती है फाई सागर झील। अजमेर में एक झील आती है, उसका नाम क्या हो जाएगा? फाई सागर झील हो जाएगा, है ना। अगर अजमेर के, अगर मैं फाई सागर झील की बात करूं, देखो फाई सागर झील अजमेर, निर्माण कब होता है? इसका निर्माण जो हो जाएगा आपका 1891-92। याद रख लेना, 1891-92 पूछा जाता है मेरे भाई। नगर परिषद ने अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया, है ना। नगर परिषद ने अकाल राहत कार्यों के लिए किसका निर्माण करवाया? फाई सागर झील का निर्माण करवाया। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी झील है जिसका निर्माण अकाल राहत कार्य के लिए हुआ? तो वो हो जाएगा फाई सागर। ठीक है, कौन सी झील हो जाएगी? फाई सागर। और इससे पहले भी एक झील है आती है। इससे पहले अगर अकाल राहत कार्य का जो काम करवा के झील का निर्माण हुआ तो वो हो जाएगा आपका राजसमंद झील का निर्माण। राजसमंद झील का निर्माण भी अकाल राहत कार्य के लिए करवाया गया। और दूसरी झील कौन सी है? फाई सागर हो जाएगी। अकाल पड़ गया, अकाल के लिए जो बेरोजगार लोग थे उनकी मदद से ये झील बनाई गई, है ना। लेकिन जो बनाई, किसने बनाई? एक इंजीनियर थे, उसका नाम था फाई। इसलिए के निर्देशन में बनी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? फाई सागर नाम पड़ा, है ना। फाई सागर नाम क्यों पड़ा? कि एक इंजीनियर जो था वहां का, है ना। इंजीनियर कौन था? फाई नाम से इंजीनियर था। और इसका इसी के नाम से क्या रख दिया गया? ये निर्देशन कर रहे थे, ये पूरा देख रहे थे, वहां देख रेख कर रहे थे, इन्हीं के नाम पे क्या पढ़ दिया गया आपका? फाई सागर। नोट क्या कह रहा है? नोट आ गया आपका। इसमें बांडी नदी का जल आता है। ध्यान रखना, फाई सागर में कौन सी नदी का जल आता है? फाई सागर। फाई सागर में जो जल आता है वो कौन सी नदी का आता है? आपके बांडी नदी का आता है। ये ध्यान रख लेना, यहां से बनने की संभावना है कि कौन सी नदी का जल आपके इसमें आता है। इसका जल स्तर बढ़ने के बाद इसका पानी आना सागर में जाता है ना। अगर फाई सागर पूरा भर गया, जल स्तर बढ़ गया, है ना, फिर इसका जो पानी जाएगा वो आपके कहां चला जाएगा? आना सागर झील में चला जाएगा, जिससे कि हमने पिछले देखा था। ओके, एक झील और है अजमेर की, बिसलसर झील। ये कहां है? अजमेर में। ये देखो बिसलसर है, बिसलपुर नहीं है। बिसलपुर बांध अलग है और ये आपके बिसलसर है, इसको समझ लो। बिसलसर झील कहां है? अजमेर में। देखो पूछा जा सकता है। वर्तमान में इसके स्थान पर क्या है? चर्च बना हुआ है। लेकिन पहले क्या, यहाँ पर झील थी, अब सूख गई। उसका अगर बात करें सेडिमेंट हो गया, अगर क्या बात करें, उसको भराव हो गया और एकदम से
उसकी जगह क्या बना दिया गया, चर्च बना दिया गया। तो ये समझो वर्तमान में क्या चर्च है, लेकिन हमें याद होनी चाहिए कि बिसलसर बांध, बिसलसर जो झील है वो कहाँ है, अजमेर में, और बिसलपुर बांध आपका जैसे हमने पढ़ा था टोंक और केकड़ी में स्थित है। आगे देखते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं उदयपुर संभाग की झीलें, अब उदयपुर संभाग की झीलें और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं। उदयपुर संभाग की झीलों से क्वेश्चन अधिक बनते हैं, है ना। और जैसे सबसे पहले स्टार्ट करें तो एक झील आती है, उसका नाम है जयसमंद झील, सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट, पहले किसमें थी, उदयपुर में आती थी। लेकिन आपको यहां थोड़ा ध्यान रखना है, अब किस जिले में आती है, सलूम्बर किस में, जयसमंद झील किस में आती है, सलूम्बर में आती है। पहले कौन से जिले में आ रही थी, उदयपुर में। अगर मैं आपसे पूछूं कि जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है, कि सर सलूम्बर में स्थित है, लेकिन मैं पूछूं जयसमंद झील कौन से संभाग में स्थित है, तो ध्यान रखना संभाग वही है। अब इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा आने वाले एग्जाम में, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि जयसमंद झील तो सलूम्बर में चली गई, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, आपको क्वेश्चन में जो देगा कि जयसमंद झील कौन से संभाग में, और पहला ही ऑप्शन होगा उदयपुर, तो आप, और दूसरा होगा सलूम्बर, तो आप उदयपुर को तो नहीं करोगे, सलूम्बर को करके आ जाओगे, वो गलत हो जाएगा। संभाग जब पूछे तो ध्यान रखना वही है संभाग, लेकिन आपको जिला जब पूछे तो करना क्या, सलूम्बर। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। निर्माण की अगर मैं बात करूं, निर्माण देखते हैं। देखो निर्माण हुआ, इसका मतलब कौन सी होगी, कृत्रिम या प्राकृतिक, कि सर आपने बताया अगर निर्माण इसका हो रहा है तो इसका मतलब ये कृत्रिम हो जाएगी, मानव द्वारा निर्मित। महाराणा जय सिंह ने 1685 से 1691 के बीच में इसका निर्माण किया। कौन थे, जयसमंद जय सिंह, इजी याद हो गया, 1685 1691 में, है ना, ओके। उपनाम डेबर झील, बहुत बार पूछा गया, और उपनाम क्या हो जाएगा इसका, डेबर झील हो जाएगा। एक और ध्यान रखें, अंत्यप्रवाह की झील, है ना, अंत्यप्रवाह की झील कौन सी हो जाएगी, आपके जयसमंद झील हो जाएगी। ये नया है, हो सकता है आपके लिए। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील, जैसे हमने नोट में डिस्कस भी किया था पहले, राजस्थान की सबसे बड़ी झील, कृत्रिम झील मीठे पानी की, जयसमंद झील। प्राकृतिक झील कौन सी है, पुष्कर झील। जयसमंद झील भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। भारत के हिसाब से कौन सी हो जाएगी, भारत के हिसाब से आपकी दूसरी हो जाएगी। इसका मतलब भारत की पहली कौन सी हो जाएगी, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मीठे पानी की कृत्रिम झील, गोविंद वल्लभ पंत झील, गोविंद वल्लभ पंत झील, ये आपके कहां हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। जयसमंद झील को जलापूर्ति गोमती नदी द्वारा किया जाता है ना। समझ लेना, क्वेश्चन की लाइन यही है, जयसमंद झील को जल कहां आता है, कौन सी नदी से आता है, तो वो हो जाएगी आपके गोमती नदी से अधिक जल आता है जयसमंद झील को। इसके अलावा अगर बात करें, जावरी और बांगर नदियों का भी जल गिरता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो ये सीधा सीधा बन गया कि जयसमंद झील में जलापूर्ति कहां से हो रही है, वो हो रही है आपके गोमती नदी से, लेकिन और भी आ सकता है कि और कौन सी नदियां हैं, या आपके ऑप्शंस में अलग अलग भी आ सकती है, एक साथ भी आ सकते हैं, जावरी बांगर ABC ऐसा भी आ सकता है, सत्य सत्य में भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है, जावरी और बांगर से भी जलापूर्ति होती है। जयसमंद झील की लंबाई कितनी है, 15 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है, 2 से 8 किलोमीटर, क्षेत्रफल कितना है, 55 किलोमीटर स्क्वायर में, है ना। कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई, 55 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैली हुई, ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनेगा वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, वर्ग किलोमीटर, 55 किलोमीटर, ये नया हो सकता है। इस झील पर 7 टापू है। कितने आइलैंड है, टापू मीन्स क्या होता है, आइलैंड होता है ना, जिसके चारों तरफ पानी हो, स्थल भाग जिसके तरफ चारों तरफ पानी हो, जैसे ये झील है तो इसमें छोटे छोटे, अगर बात करें तो टापू कितने हो जाएंगे आपके, 7 टापू हो जाएंगे। कितने टापू हो जाएंगे, 7 टापू हो जाएंगे, ठीक है। टापू मतलब कुछ स्थलीय भाग, स्थलीय भाग है ना, जो पानी से उभरा हुआ है, बाहर निकला हुआ है। तो टापू कितने, 7 टापू हो जाएंगे। सबसे बड़ा टापू कौन सा हो जाएगा, बाबा का बांगड़ा, ध्यान रखना, सबसे बड़ा टापू कौन सा हो जाएगा आपका, बाबा का बांगड़ा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, प्यारी, जो छोटी चीज होती प्यारी होती ना, छोटा भाई बहुत प्यारा है, छोटी बच्ची प्यारी, है ना। तो छोटा जब भी आए तो प्यारी, और बड़ा हो जाएगा बाबा का बांगड़ा, है ना, बाबा बड़ा ही होते। इन टापुओं पर भील व मीणा जाति के लोग रहते है ना। इन दोनों टापुओं पे कौन सी जाति के लोग रहते हैं, भील और मीणा, ध्यान रखना है। ट्राइब से जनजाति है, कौन सी जाति रहती है, भील व मीणा लोग यहां पर निवास करते हैं।
झील में एक टापू है, टापू पर एक झील में इन्हीं पर एक टापू बना है, आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बना दी गई है ना। अब टापू बना हुआ है तो क्या कर दिया, इस टापू को होटल में कन्वर्ट कर दिया। किसमें, होटल में कन्वर्ट कर दिया गया, और होटल का जो नाम हो गया वो आपका हो गया आइसलैंड, आइसलैंड ना रिसोर्ट बना दी गया। अब ये क्या होता है, पर्यटन आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, तो ये बोटिंग से इस झील में बोटिंग बोट से यहाँ पर इस होटल में जाते हैं, यहाँ खाना खाते आते हैं, है ना। इससे क्या यहाँ का पर्यटन और भी अच्छा हो रहा है। तो एक होटल का रूप दे दिया गया। होटल कौन सी है, आइसलैंड, है ना। आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बना दी गई, ठीक है। सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि सिंचाई के लिए यहां से दो नहरें निकाली गई 1950 में। कब निकाली गई, 1950 में। ध्यान रख लेना, यहां को मैं अलग से इस रेड लाइन से ले रहा हूं, इसको रेड कलर से ले रहा हूं। झील का नाम क्या, नहर का नाम क्या है, श्यामपुर नहर, और एक बट्टा नहर या बाट नहर, बट्टा नहर या बाट नहर या श्यामपुर नहर कौन सी झील से निकलती है, कौन सी झील से निकाली गई, तो आपके निकाली गई जयसमंद झील से, है ना। कब निकाली गई, 1950 में। और किसके लिए यहां पर निकाली गई, सिंचाई के लिए। किसके लिए निकाली गई, सिंचाई के लिए निकाली गई। अब नोट क्या कह रहा है, इन नहरों की कुल लंबाई 324 किलोमीटर। ध्यान रखना, इन दोनों नहरों की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 324 किलोमीटर हो जाएगी। और वितरक, है ना, वितरक नहरों की लंबाई, अब वितरक नहर मतलब इनसे भी छोटी छोटी नहरें निकली गई। जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपकी झील हो जाएगी कौन सी, ये आपके जयसमंद झील हो जाएगी। अब इसमें से एक नहर निकाल दी गई, ये आपके श्यामपुर नहर, और एक निकाल दी गई बट्टा नहर, ये आपकी हो जाएगी श्यामपुर नहर, और ये हो जाएगी आपके बाट या बट्टा नहर। अब इनसे भी वापस वितरिका ही निकाली गई, अलग 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 गांवों में अलग अलग जगहों पर सिंचाई करने के लिए। इनकी लंबाई कितनी है, 125 किलोमीटर। और आपके अगर बात करें दोनों नहरों की लंबाई कितनी है, 324 किलोमीटर। RAS टाइप के क्वेश्चंस इसी जगह से उठ के आते हैं। फिर बोलते हैं कि राजस्थान में ये क्वेश्चन कहां से आ गया, है ना, ऐसा टफ पेपर आया। वो कब आता है, जब हम पूरा चीज पढ़ के नहीं जाते हैं, है ना। तो ये जिस टाइप से पिछला जो एग्जाम हुआ था RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में पूछा गया कि आपके इंदिरा गांधी नहर की वितरकों की लंबाई कितनी है, तो उसकी वितरिका लंबाई पूछ ली गई, उसके जो शाखाएं निकलती उन सभी की लंबाई कितनी, ये पूछ ली गई। तो इसी टाइप से ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इसके वितरक की लंबाई कितनी हो जाएगी। वितरक नहरों की लंबाई 125 और इस दोनों नहरों की लंबाई 324 किलोमीटर, ठीक है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। ओके भाई, जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है, जलचरों की बस्ती किसे कहते हैं, जयसमंद झील। जयसमंद झील का अफवाह क्षेत्र 1800 किलोमीटर स्क्वायर में है ना। मतलब इससे पानी कहाँ कितनी कितनी दूर से आता है, तो वो हो जाएगा आपका 1800 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से आपका इसका कैचमेंट एरिया है, अफवाह क्षेत्र हो जाएगा। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है ना। पूर्व ध्यान रखना है, कट्टा फटा पहाड़ी क्षेत्र है ना। एक लसाड़िया का पठार है, पहले ध्यान होना चाहिए। लसाड़िया का पठार है कहां पर, सलूम्बर में, है ना। और ये सलूम्बर में तो है, लेकिन कौन सी झील में है, झील के पास में, जयसमंद झील के पास। ये हो गए आपके जयसमंद झील, जयसमंद झील, ये कौन सी झील है, जयसमंद झील। अब इसके पूर्व में क्या है कि ये पूर्वी दिशा ना, ये पूर्वी, पूर्व में हो जाएगा आपका कौन सा, लसाड़िया का पठार, ये समझ लेना, लसाड़िया का पठार, है ना, लसाड़िया का पठार। देखो जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार हो गया। अब अगर क्वेश्चन ये आ गया कि लसाड़िया के पठार में कौन सी, लसाड़िया के पठार के कौन सी दिशा में या पश्चिमी दिशा में कौन सी झील है ना, ऐसा लसाड़िया के पश्चिम में कौन सी झील है, तो हो जाएगा आपका जयसमंद झील, है ना। और जयसमंद झील के पश्चिम में कौन सा पठार है, तो वो हो जाएगा आपका बोमट का पठार। कौन सा पठार, बोमट का पठार, ये ध्यान रखना।
जेसमन झील को बीच में रखना कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। जेसमन झील के पश्चिम में बोमट का पठार और जेसमन झील के पूर्व में लसाडिया का पठार, है ना। ये भूलना नहीं है, याद करना है ना। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक हो जाती है। जेसमन झील पर एक शिवालय है, वो हो जाएगा आपका नर्मदेश्वर शिवालय, है ना, मंदिर। चित्रित हवा महल कहाँ है? जयपुर में। चित्रित हवा महल कहाँ है? सलूम्बर में। कौन सी नदी आपके, कौन सी झील? जेसमन झील। रूठी रानी का महल भी हो जाएगा, राणा प्रताप महाराणा फतेह सिंह का महल हो जाएगा, और पाषाण हाथी प्रतिमा वो भी हो जाएगी इसी झील के किनारे। ये सारी जो वैरायटी आपको मिलेगी, ये सारे जो महल, हवा महल, शिवालय, मंदिर जो मिलेंगे आपको कहाँ मिलेंगे? जेसमन झील के आसपास मिलेंगे। तो जिला कौन सा हो जाएगा आपका? सलूम्बर हो जाएगा, है ना। अगर अब ये आपको याद करने और पूछा जाए कि कौन से जिले में, तो आपका कौन सा हो जाएगा? सलूम्बर जिले में हो जाएंगे। क्यों हम बात किसी कर रहे हैं? जेसमन की। और जेसमन झील कहाँ पर? आपके सलूम्बर में। नोट क्या कह रहा? नोट मतलब इंपॉर्टेंट चीज। बाबा मगरा द्वीप कहां पर है? जेसमन झील में। ये पूछा गया सवाल है कि जैसे बाबा मगरा द्वीप है ना, बाबा का बांगड़ा द्वीप भी आपका हो जाएगा कहां पर? जेसमंद पर। और बाबा का मगरा द्वीप भी आपके कहां हो जाएगा? जेसमंद झील पर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। इसके बाद एक झील आती है, उसका नाम है पिछोला झील। कौन सी झील आ जाएगी? पिछोला झील आ जाएगी। पिछोला झील का निर्माण जो हो रहा है, पिछोला झील का जो निर्माण हो रहा है, ध्यान रखें, निर्माण राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने करवाया, है ना। और बंजारे का नाम क्या है? छीतर। बंजारे का नाम क्या है? छीतर। और बहुत जगह पर एक नाम और मिलता है, पिछू। दोनों ध्यान याद रखें, ये कभी नहीं बनने वाला क्वेश्चन, है ना, कभी नहीं पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये है आपका कि इसका नाम क्या है? छीतर। इसका नाम क्या है? पिछू, है ना। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि किसने करवाया? एक बंजारा ने, ये पूछा जा सकता है ना। तो ये भी ध्यान रखें, किसके काल में करवाया? राणा लाखा के काल में। समय 1382 से 1421 के बीच या 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हो गया। किसका? पिछोला झील का निर्माण। ये उदयपुर की सबसे प्राचीन झील है। राजस्थान की सबसे प्राचीन पुष्कर, उदयपुर की सबसे प्राचीन पिछोला। ध्यान रखना, उदयपुर की सबसे प्राचीन कौन सी हो जाएगी? पिछोला हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। और राजस्थान की पूछे तो पुष्कर हो जाएगी, है ना। पिछोला झील को जलापूर्ति सिरसा व बुजड़ा नदियों से मिलती है। ये नदियों का बहुत चलन चल सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है। पिछोला झील में सिरसा व बुजड़ा झील, और आपके अगर बात करें तो जेसमन झील में किसमें हो जाएगा? आपका गोमती नदी का हो जाएगा। राजमहल या सिटी पैलेस, राजमहल या सिटी पैलेस पिछोला झील के किनारे स्थित है। कौन सी झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे हो जाएगा। और इसका निर्माण जो करवाया किसका? राजमहल और सिटी पैलेस का जो निर्माण करवाया महाराणा उदय सिंह ने करवाया, है ना। राजमहल, सिटी पैलेस कहाँ है? पिछोला झील में। और इनका निर्माण किसने, कौन करवा रहे? महाराणा उदय सिंह करवा रहे हैं। फर्ग्यूसन ने, क्या थे? फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किसकी? राजमहल व सिटी पैलेस की तुलना लंदन के विंडसर महल से की। लंदन में फेमस महल है, उनका नाम है विंडसर। उनकी तुलना किससे की, है ना, या इनकी तुलना किससे की? विंडसर महल से की। किसने? फर्ग्यूसन ने। किसकी? राजमहल पैलेस, सिटी पैलेस की। क्योंकि, है ना, ये कहां है? आपके पिछोला झील के पास है। बागोर की हवेली पिछोला झील में और आपके उदयपुर में। पूछा गया है बागोर की हवेली कहां पर है? उदयपुर में है। कौन सी झील के किनारे? पिछोला झील के। पिछोला झील में देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई है। सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई है ना। सौर ऊर्जा से नाव चली, कहां चली? कि सर पिछोला झील, है ना। पिछोला झील की बोटिंग जो है, नाव ही है
जो वो बहुत फेमस है, तो ध्यान रखना यहां पर क्या कर दिया गया, सौर ऊर्जा से चला दी गई नाव। अब इसी झील पर एक चबूतरा है, उसका नाम है नटनी का चबूतरा। कौन सा हो जाएगा, नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा कौन सी झील पर है, पिछोला झील पर। और पिछोला झील कहां पर है, उदयपुर। अब ये नटनी का जो चबूतरा है ना, ये बिजोरी नामक स्थान पर है। ध्यान रखना, नटनी का चबूतरा, नटनी का बारा है ना, नटनी का चबूतरा और बारा, नटनी का एक और आता है अलवर में भी आता है, नटनी का चबूतरा अलवर में भी आता है ना, एक स्टोरी है नटनी की, है ना। और अगर नटनी का चबूतरा की बात आई तो आपका क्या हो जाएगा, पिछोला झील उदयपुर में। और स्थान कौन सा है, बिजोरी नामक स्थान। नटनी का चबूतरा उदयपुर, स्थान कौन सा, बिजोरी। पिछोला का महल क्या है, पिछोला पर जो महल बने, पर महल सॉरी, एक महल आता है जग मंदिर महल, एक दूसरा आता है जग निवास महल। जग मंदिर महल और जग निवास महल दोनों कौन सी झील पर है, पिछोला झील पर। पूछा गया सवाल है। अब देखो, जग मंदिर ये बनाया जगत सिंह प्रथम ने और दूसरा बनाया जगत सिंह द्वितीय ने। अब इसको आप पहले याद करो, एक है जग मंदिर और एक है जग निवास, है ना। यहां जाओ, एकदम से निगाहें आपकी इस पॉइंट पर होनी चाहिए, इसको मैं याद करवा रहा हूं। जग मंदिर, जग निवास, मंदिर और निवास आ गया। अगर पहले हम क्या बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, फिर हम अपने क्या बनाएंगे, निवास बनाएंगे। देखो, पहले कभी भी हम अपने भगवान के लिए मंदिर बनाते हैं, है ना, और फिर हम अपने लिए निवास बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, मंदिर से हो जाएगा पहला जगत सिंह प्रथम, मतलब प्रथम ने क्या बनाया, पहले मंदिर बनाया। जगत सिंह द्वितीय दूसरी बार क्या बनाया, निवास बनाया, है ना। कनेक्ट कर पा रहे हो ना चीजें, ओके। इस जग मंदिर महल में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को शरण दी गई, है ना। अंग्रेजों को शरण कौन सी जगह मिली, कि सर पिछोला झील में मिली, है ना। ये भी पूछा जाता, कौन सी झील के पास मिली, पिछोला। सही से देखो, अंग्रेजों को 1857 के समय में कौन सी झील के किनारे रोका गया, पिछोला। पिछोला झील के किनारे इनको रोका गया। लेकिन यह पूछा जाता है कि कहां, जग मंदिर महल में रोका गया, जग मंदिर महल में रोका गया, ठीक है। यह ध्यान रखना, एमपी। दूसरा हो जाएगा, ये होटल लेक पैलेस के रूप में अभी काम कर रही है। जग निवास जो महल है अभी क्या, होटल लेक पैलेस हो जाएगी। पिछोला झील, पिछोला झील हो जाएगा। पिछोला झील पर दो टापू बने हुए हैं, इन्हीं पर दो महल बने हुए, है ना। पिछोला झील पर दो टापू है ना, इन्हीं पर, ये इन टापू पर भी ये क्या है, ये महल बना दी गए। अगर मैं बात करूं, ये आपकी कौन सी है, पिछोला झील, है ना। अब पिछोला झील में क्या, दो टापू है। देखो, झील में मंदिर कैसे बनेंगे, है ना, महल कैसे बनेंगे, अगर कोई जमीन होगी तभी तो ये टापू हो गए आपके। इस एक टापू पर क्या बना दिया गया, जग मंदिर, जग मंदिर, और एक पे क्या बना दिया गया, जग निवास, है ना। अब इसकी स्थापना प्रथम ने की और इसकी स्थापना सेकंड ने की। कौन है ये, जगत सिंह प्रथम और जगत सिंह द्वितीय। तो इन्हीं पर महल बने हुए हैं। नोट ये बोल रहा है, ये बेड़च नदी के पास है ना। बेड़च नदी के पास कौन सा है, ये पिछोला, आपके ये दोनों मंदिर आपके बेड़च नदी के पास भी, ये भी पूछा जा सकता है। पिछोला झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया। एक समय यहां विद्रोही शाहजहां, जिसे खुर्रम भी कहते हैं, ने शरण ली थी। क्या ली थी, शरण ली थी। ध्यान रखा, क्या ली, शरण ली। यहां आके रहने लग गया जब विद्रोह हुआ था, है ना। जब मुगल जो काल था उसमें आपस में लड़ाई हुई थी, जब उस समय शाहजहां यहां आकर रुके थे। महाराणा उदय सिंह ने पिछोला झील की पाल को पक्का करवाया। ध्यान रखना, पिछोला झील की पाल को पक्का किसने करवाया, तो वो आपको करवाया महाराणा उदय सिंह ने, है ना। ये चीज पूछी जा सकती है कि पिछोला झील की पाल को, पिछोला झील की पाल को पक्का किसने करवाया, पक्का करवाया किसने, तो वो आपका महाराणा उदय सिंह ने करवाया। ध्यान रखना मेरे भाई। अब देखिए, अब आ जाएगी आपके जैसे राजसमंद झील। कौन सी आ जाएगी, यहां तक हमने देखा, और अब आ जाएगी इंपॉर्टेंट है राजसमंद झील। राजसमंद झील की अगर मैं बात करूं
तो ये कहाँ है, नाम से पता चल रहा है कि राजसमंद में है। राजसमंद झील कहाँ पर है, राजसमंद में हो जाएगी। उपनाम राजसमुंदर, निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 से 1676 के बीच में। अब महाराणा राज सिंह ने, राज सिंह राजसमंद, अब राज सिंह ने करवाया, इसका मतलब राज सिंह क्या थे, मानव थे ना, इंसान थे। तो इंसान अगर किसी झील का निर्माण करवा रहा तो कौन सी हो जाएगी आपके, कृत्रिम हो जाएगी। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लॉजिक पर ध्यान देना है। अगर कोई इंसान मानव इसके साथ निर्माण करवा रहा है तो मानव निर्माणित, और नहीं तो वो प्राकृतिक हो जाएगी आपके। के मध्य करवाया कब, 1662 से 1676। ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक कृत्रिम झील है, दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। इसका निर्माण अकाल रात कार्य के दौरान करवाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में प्रथम बार अकाल रात कार्य कहां चला गया, राजसमंद झील पर चला गया। किसने चलवाया, राज सिंह ने करवाया। कौन, किस राजा ने करवाया, राज सिंह ने। कब करवाया, 1662 से 76 के बीच में। अकाल पड़ गया था, तो अकाल के समय में यहाँ की जनता को रोजगार देने के लिए महाराजा राज सिंह ने एक झील का निर्माण करवा दिया, उसका नाम है राजसमंद झील। राजसमंद झील में जलापूर्ति जो होती है वो गोमती नदी की होती है, गोमती नदी को नहीं भूलना है। इसके अलावा ताल व केवला नदी है ना, इसके अलावा ताल व केवला नदी भी आपके हो जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाएगी, गोमती नदी हो जाएगी। नौ चौकी बांध और या पाल, नौ चौकी बांध कहां पर है, पूछा गया है कि कौन सी झील पर है, तो राजसमंद झील पर। कौन सी झील पर हो जाएगा, राजसमंद झील पर। और इस झील के उत्तरी भाग पर बना है ना, भाग भी देखो पूछा गया। अगर मैं बात करूं, ये राजसमंद झील है, राजसमंद झील, इसके उत्तरी भाग में एक बांध बना हुआ है, उसका बांध का क्या नाम है, उसका बांध का नाम हो जाएगा आपका क्या, नौ चौकी बांध। नौ चौकी बांध या नौ चौकी बांध भी आ सकता है, पाल भी आ सकती है, दोनों कहां है आपके, राजसमंद में। राजसमंद में कौन सी झील, राजसमंद झील का कौन सा भाग, उत्तरी भाग। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो नौ का मतलब यहाँ पर नौ का आंकड़ा होता है, यहाँ पर है ना, 9 फीट का अगर बात करें, 9 स्टेप है, इस टाइप से ध्यान रखना, 9 का आंकड़ा, इसलिए इसे को नौ चौकी बांध कहते हैं। ये राजस्थान की एकमात्र झील है जिसके नाम पर किसी जिले का नाम रखा गया है ना। राजस्थान में अभी जितने भी जिले, उसमें से एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम किसी झील के नाम पर रखा गया। जैसे आपको पता है कौन सा हो जाएगा, राजसमंद। राजसमंद झील भी है, पहले क्या बनी कि सर राजसमंद झील बनी, अब इसी के नाम पर क्या रख दिया गया, राजसमंद जिला रख दिया गया। तो ये भी एक लॉजिक वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन याद करने वाली बात जरूर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, राजसमंद का जो जिला मुख्यालय वहां पर इसका नाम क्या हो जाता है, राजनगर हो जाता है। राजसमंद में आप जब जाओगे, जहां पर हेड क्वार्टर है इसका, वहां पर इसको राजसमंद नहीं बोलते, यहां बोलते हैं कि राजनगर। क्या बोलेंगे, राजनगर। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अब इसी पर एक प्रस्तुति बनी हुई, राज प्रस्तुति, राजसमंद झील पर स्थित है। एक क्वेश्चन तो विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख है ना। ये प्रस्तुति क्या है, शिलालेख है, जिस पर कुछ राजा महाराजों की उपलब्धियां या प्रशंसा लिखी होती है। तो विश्व की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी आपके, राज प्रस्तुति। कौन सी झील, राज से राजसमंद। काले संगमरमर के 25 शिलालेख हैं पर संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण है ना, उत्तीर्ण या मतलब लिखा गया, लिखी हुई है। ठीक है। प्रस्तुतिकार ये हो जाएंगे रणछोड़ भट्ट तेलंग। किन्होंने लिखी, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। और कितने श्लोक है इसमें, 1916 है ना, 1916 श्लोक है। ध्यान रखना 1916 श्लोक हो जाएंगे।
जयसमंद झील की पाल पर जो मंदिर बने हुए उनकी मैं बात करूं। एक मंदिर है गेवर माता का मंदिर, कहां है? गेवर माता का मंदिर। एक मंदिर हो जाएगा आपका द्वारकाधीश का मंदिर। गेवर माता कहते हैं कि गेवर माता का जो मंदिर है वो कहां? आपके राजसमंद में। कौन सी झील में है? आपके हो जाएगा जयसमंद झील में हो जाएगा, ध्यान रखें। कौन सा जगह हो जाएगा? ध्यान रखिए, जगह जयसमंद नहीं होगा, आपका राजसमंद होगा। यहां थोड़ा करेक्शन करें, या करेक्शन हमें क्या करना है? करेक्शन यही करना है, इस झील को क्या हो जाएगी आपकी जो ये झील हो जाएगी, ये राजसमंद झील पढ़ रहे हैं, है ना? कौन सी झील पढ़ रहे हैं? राजसमंद झील पढ़ रहे हैं। अब राजसमंद झील के जो मंदिर है, एक तो गेवर माता और एक द्वारकाधीश का हो जाएगा। राजसमंद झील के जो मंदिर है, एक बार वापस सुन लो, गेवर माता का मंदिर कहां पर? राजसमंद झील। और द्वारकाधीश का भी कहां हो जाएगा? आपका राजसमंद झील पे हो जाएगा। राजसमंद झील की लंबाई 6.5 किलोमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 0.3 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, राजसमंद जो झील है इसका लंबाई कितना, चौड़ाई कितना है? 6.5 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी 0.3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट झील आती है फतेह सागर झील। इसके बाद कौन सी आती है? फतेह सागर। फतेह सागर झील उदयपुर में है। निर्माण हो जाएगा आपका कौन सा? जय सिंह ने करवाया 1688 में। फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने। और कब करवाया? आपका 1688 में। निर्माण के समय नाम देवाली तालाब था। देखो, जब ये झील का निर्माण हो रहा था, जय सिंह ने करवाया, तो इसके पास एक तालाब था, उसका नाम है देवाली तालाब। कौन सा तालाब है? देवाली तालाब, है ना? आधारशिला किसने रखी? ड्यूक ऑफ कैनोट ने। ध्यान रखना, ड्यूक ऑफ कैनोट ने इसकी आधारशिला रखी। ड्यूक ऑफ कैनोट ने इसकी आधारशिला रखी। और कब रखी? 1878 में, है ना? जब ये बना तो इसकी आधारशिला या इसका पक्का काम किसने करवाया? तो बात करें, ड्यूक ऑफ कैनोट ने करवाया। पुणे निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह के काल में 1888 में, है ना? फतेह सिंह के काल में 1888 में। देखो, आधारशिला रखने के बाद 1888 ईस्वी में इसका पुणे निर्माण हुआ। और तब से इस झील को फतेह सागर झील के नाम से जाना जाता। देखो, समझ लेना, आधारशिला ड्यूक ऑफ कैनोट ने, उससे पहले एक तालाब था देवाली तालाब, उसका निर्माण करवा दिया जय सिंह ने। लेकिन 1888 में फतेह सिंह के काल में इसका पुनर्निर्माण हुआ, मरम्मत हुई, पक्की निर्माण हुई, मरम्मत हो गई। उसके बाद इसे फतेह सागर झील कहा गया। उसके बाद क्या कहा गया? झील कौन सी? फतेह सागर। ये देवाली गांव के पास स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी कहते हैं। देवाली हो जाएगा, देवाली तालाब भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। फतेह सागर झील के मध्य एक नेहरू उद्यान स्थित है। कौन सी झील है? आपके फतेह सागर झील। और नेहरू कौन सी हो जाएगी? आपके नेहरू उद्यान हो जाएगा। ठीक है, अब फतेह सागर झील पर टापू है। कितने टापू हो जाएंगे भाइयों? 3 टापू हो जाएंगे। टापू क्या होता है? कि सर, टापू आपने बताया आइलैंड होता है। क्या होता है? आइलैंड होता है। कितने टापू है? 3 टापू। पहला टापू कौन सा है? नेहरू उद्यान टापू। दूसरा सौर वेधशाला टापू, या पहले टापू पर क्या है? नेहरू उद्यान टापू। दूसरा हो जाएगा जिस पर सौर वेधशाला है। तीसरा हो जाएगा माउंटेन जेट। तीसरा कौन सा हो जाएगा? आपका माउंटेन जेट हो जाएगा। ये सारी स्टोरी कहां की बताई जा रही है? फतेह सागर की बताई जा रही है, झील की। और फतेह सागर झील हो जाएगी आपके उदयपुर में हो जाएगी। ओके, फतेह सागर झील पर जो बने हैं कुछ, अगर बात करें, जैसे सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी फतेह सागर झील पर स्थित है। ध्यान रखना, कहां हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। कौन सी जगह? उदयपुर। हवाला शिल्प ग्राम, ये राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम है ना? राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम कौन सा हो जाएगा? आपका हवाला हो जाएगा। और ये कहां हो जाएगा? आपके उदयपुर में। शिल्प ग्राम क्या होता है? यहाँ पर जो एंटीक चीजें मिलती है, पुरानी चीजें मिलती है ना? बहुत फेमस है, यहाँ पर मेला भी लगता है। आपको एक बार जरूर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मोती मगरी पहाड़ी कहां पर है? फतेह सागर झील पर। सज्जनगढ़ किला, ये किसके पास में स्थित है? फतेह सागर के पास, है ना? फतेह सागर जब भी आप देखने जाओ तो बहुत ही एक अच्छा नजारा रहता है। अगर मैं बात करूं उदयपुर का, नेहरू टापू आइलैंड हमने डिस्कस किया। नेहरू टापू कहां पर है? फतेह सागर पर। नीमच माता का मंदिर उदयपुर, नीमच माता का मंदिर कहां पर हो जाएगा? फतेह सागर में। और उदयपुर की वैष्णो देवी बोलेंगे, उदयपुर की वैष्णो देवी हो जाएगी आपके नीमच माता। नीमच माता
फिश एक्वेरियम कहाँ है आपका, वो भी हो जाएगा फतेह सागर झील पर हो जाएगा। एक सौर वेधशाला की बात की थी हमने, राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला एफ एस मतलब क्या हो गया आपके फतेह सागर फतेह सागर झील पर क्या है, सौर वेधशाला। सौर वेधशाला की अगर मैं बात करूं तो ये कहां है, उदयपुर में। किस जगह हो जाएगी, उदयपुर में हो जाएगी। फतेह सागर झील पर सौर वेधशाला स्थित है, वो उदय। स्थापना कब होती है, 1975 और 76। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला उदयपुर में है, और कौन सी झील पर है, फतेह सागर। तर्ज किसके तर्ज पे बनाई गई, एक बिग बेयर लेक है ना, बिग बेयर लेक होगा ये क्या होगा, बिग बेयर लेक होगा। ये थोड़ा चेंज करें, ये लेक करते हैं हम इसको, लेक है ना। बिग बेयर लेक का है कैलिफोर्निया, कहाँ है, कैलिफोर्निया यूएसए में, जहां पर क्या बना हुआ है आपके सौर वेधशाला, मतलब इस लेक से तर्ज पर उठाया गया है, कैलिफोर्निया की तर्ज पर उठाया गया है, सौर वेधशाला बनाया गया है। वर्तमान में इसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद इसका मैनेजमेंट कर रहा है। कौन कर रहा है, भौतिकी वेधशाला, कहां है भाई, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद इसका मैनेजमेंट कर रहा है। एक झील आती है, इसका नाम है उदय सागर झील, और ये कहां है, उदयपुर। अब हम कहां पहुंच गए, उदय सागर झील में पहुंच गए, और उदय सागर झील कहां हो जाएगी, उदयपुर में हो जाएगी। ठीक है, इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया 1559 से 1565 के बीच आयड़ नदी के जल को रोककर। ना इंपॉर्टेंट क्या है, उदय सागर झील का निर्माण हमने नदियों में पढ़ा था कि नदी, एक आयड़ नदी निकलती है, कहां मिलती है, उदय सागर में, और फिर उसके बाद में बेड़च हो जाती है ना। इसी टाइप से वापस झील में भी देखते हैं, आयड़ नदी के जल को रोककर। आयड़ नदी उदय सागर झील में मिलती है ना, उदय सागर झील मिलती है। जब ये नदी उदय सागर झील से निकलने के बाद, है ना, मिलने के बाद और फिर निकलती है, तो इसे बेड़च के नाम से जानेंगे। इसको हमने जब आपका आयड़ नदी या बेड़च नदी पढ़ी, उसमें से बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, और एक बार वापस समझ लेते हैं, है ना। आयड़ नदी इन पहाड़ियों से निकलने के बाद, जैसे इसे आरंभ में निकलती है तो आयड़ कहते हैं, उदय सागर में मिलती है, इसके बाद में क्या बोलते हैं, बाद में आपके बेड़च बोलते हैं, है ना। तो बाद में आपका बेड़च हो जाएगा, किसका, उदय सागर झील में मिलने के बाद। नोट क्या कह रहा है, हल्दी घाटी युद्ध में पहले महाराणा प्रताप व मान सिंह के मध्य जो वार्ता होती है, वो किस झील के किनारे होती है, आपके उदय सागर झील के किनारे होती है। ध्यान ये रखना, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच मुलाकात होती है, वो मुलाकात कौन सी जगह होगी, आपके उदय सागर झील के किनारे होगी। ये आपको थोड़ा आइडिया रखना है, थोड़ा आइडिया जान रखना। छठी हो जाएगी स्वरूप सागर झील, कौन सी झील हो जाएगी, आपके स्वरूप सागर झील हो जाएगी, आपके कौन सी, छठी जो हो जाएगी स्वरूप सागर झील। महाराजा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील व फतेह सागर झील को जोड़ने हेतु स्वरूप सागर झील का नहर झील का निर्माण करवाया। यह झील करते हैं, इसका निर्माण कराया, आपके इसका झील का निर्माण करवाया। वापस समझो, महाराजा स्वरूप सिंह थे, उन्होंने क्या किया, एक तो पिछोला झील है, पिछोला झील, ये आपके वही पिछोला झील, ठीक है। और इधर मैं बात करूं फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, ये हो गए आपके फतेह सागर झील। इन दोनों को अगर कनेक्ट करें, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए किसका निर्माण करवाया, स्वरूप सागर झील का, स्वरूप सागर झील का। और ये तीनों झील कहां हो जाएगी, आपके उदयपुर में, है ना, ध्यान रखना है ये, है ना। ओके, एक झील आता है, उसका नाम है बड़ी झील, और बड़ी झील जो हो जाएगी आपके उदयपुर में हो जाएगी। निर्माण महाराजा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया। बड़ी झील का निर्माण किसने करवाया, महाराजा राज सिंह ने बड़ी झील का निर्माण करवाया। ओके, महाराणा राज सिंह ने बड़ी गांव में अपनी माता ज्ञान कंवर की स्मृति में बनवाया। ध्यान रखना, किनकी, उनकी माता की याद में, कौन सी थी, माता का नाम था ज्ञान कंवर, इनकी याद में एक झील का निर्माण करवाया, इसका नाम हो गया बड़ी झील। देखो, माता अपने लिए बड़ी होती है ना, सबसे बड़ी क्या माता है, धरती माता है, माता अपनी माँ है।
तो इस आधार पर इन्होंने अपनी मां के नाम पर एक झील का निर्माण करवा दिया, बड़ी झील। महाराणा पुराना नाम हो जाएगा इसका जियान सागर या जन्ना सागर। पुराना नाम क्या हो जाएगा? जियान सागर या जन्ना सागर। किसका? इस बड़ी झील का। और इंपॉर्टेंट लाइन ये, बड़ी झील पर राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य बनाया गया। राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहां बनाया गया है ना, तो ध्यान रखना, राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहां है? कि सर उदयपुर। एक चीज तो याद रखे, उदयपुर हो जाएगा, और दूसरी याद रखे कौन सी झील पर हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना बड़ी झील है ना। याद कैसे करेंगे कि सर मत्स्य मतलब मछली है ना, हम बोलते हैं ना बड़ी मछली जाल में फंसी है ना। तो बड़ी मतलब बड़ी झील, मछली मतलब मछली अभ्यारण्य। बड़ी मतलब बड़ी मछली है ना, और झील मतलब आपके बड़ी मतलब बड़ी झील, और मछली मतलब मत्स्य अभ्यारण्य। तो मत्स्य अभ्यारण्य पहला कहां पर है? आपके बड़ी झील पर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने देखा, अभ्यारण्य देखा, बड़ी झील पर अभ्यारण्य हो जाएगा आपका। ओके, इसके बाद एक आ जाएगा भोपाल सागर झील। कौन सी झील हो जाएगी? आपके भोपाल सागर झील हो जाएगी। देखो भोपाल सागर झील कहां है? चित्तौड़गढ़ में। भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ में है। इसका निर्माण देखते हैं। महाराणा भूपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? महाराणा भूपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और मातृकुंडिया बांध, देखो मातृकुंडिया बांध कौन सी नदी पर है? कि सर बनास नदी पर। कौन सी नदी पर? कि बनास नदी पर। कहां है? किस झील को जलापूर्ति होती है? इस बांध से झील को जलापूर्ति होती है। किसको? भोपाल सागर झील को, है ना। भोपाल सागर झील जो कहां है? चित्तौड़गढ़ में। कहां हो जाएगी? आपके चित्तौड़गढ़ में। ध्यान रखना, इस झील से इस बांध से जलापूर्ति कहां हो रही है? आपके भोपाल सागर झील को जलापूर्ति हो रही है आपके चित्तौड़गढ़ में। ये दोनों स्थित है। और मातृकुंडिया बांध कहां बना हुआ है? आपका बनास नदी पर बना हुआ है, जिसे हमें मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। ये आपको चीजें समझ में आई होगी, आई थिंक। चीजें देखते हैं आगे। और ओके, आज के लिए यहां तक है। हमने जो पढ़ा, आज हमने जो पढ़ी, राजस्थान की झीलें हमने डिस्कस की, और झीलों में राजस्थान की झीलें खारे पानी की हो गई थी। आज का जो लेक्चर था अपना मीठे पानी की, फ्रेश जो वाटर है उसकी की। उसमें भी हमने कौन कौन सी की? अजमेर संभाग की और आपके उदयपुर संभाग की। अगला लेक्चर जो होगा इसके जो बचे हुए संभाग है उनको लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।